किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि जिंक और सल्फर का सही प्रयोग किस तरह होता है। कौन सी पोजीशन जब धान की होती है उस समय हमें जिंक और सल्फर देना चाहिए। धान में जिंक और सल्फर कितनी मात्रा में देना चाहिए, कितने दिनों के बाद देना चाहिए, जब पौधे की कौन सी अवस्था हो, पौधा दिखने में कैसा हो, उस समय देना चाहिए। यानी कि जिंक और सल्फर का सही प्रयोग कैसे किया जाता है वो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे और आपको सटीक जानकारी देंगे किसान भाइयों कि जिंक और सल्फर का प्रयोग आपको कौन सी पोजीशन में नहीं करना है और कौन सी पोजीशन में करना है, जिससे कि आपके धान की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले निकले और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव हो किसान भाइयों, और आपकी धान की फसल अच्छी हरी भरी रहे। तो इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे और आपके सभी डाउट्स बिल्कुल क्लियर कर देंगे कि जिंक और सल्फर को किस तरह दिया जाता है। इससे पहले जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली दफ़े आए हैं, पहली दफ़े हमारी वीडियो देख रहे हैं या फिर पहली दफ़े हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, उनसे मोस्ट रिक्वेस्ट है किसान भाइयों कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे क्या होगा कि जो अगली वीडियो हम बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक वीडियो को भी कर दीजिएगा। तो किसान भाइयों, हम इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर जिंक और सल्फर का प्रयोग हमें धान की फसल में कौन सी अवस्था में करना चाहिए और किस तरह करना चाहिए, क्या मात्रा उसकी रहनी चाहिए। धान की फसल की अगर हम बात करें किसान भाइयों, तो पहला खाद जब हम देते हैं तो धान की फसल में जनरली जब धान की फसल 15 से 20 दिन की हो जाती है तो हम उसमें पहला खाद देते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि 12 से 18 दिन के बीच में पहला खाद देते हैं। और दूसरे खाद की अगर हम बात करें किसान भाइयों, तो वो 22 से 25 दिन या फिर 20 से 25 दिन के आसपास हम दूसरा खाद देते हैं। जनरली ज़्यादातर किसान क्या करते हैं कि जो पहला खाद देते हैं उसी के साथ में जिंक और सल्फर का उपयोग करते हैं। लेकिन जिन किसानों ने पहले खाद के रूप में खाद दिया है या फिर किसी कारणवश उन्होंने पहला जो खाद देते हैं उसको मिस कर दिया है, वो नहीं दे पाए हैं और उनकी फसल 20 से 25 दिन या 25 दिन से प्लस हो गई है, तो क्या वो जिंक और सल्फर दे सकते हैं या फिर नहीं दे सकते हैं। तो इसका आंसर ये रहेगा किसान भाइयों कि आप दूसरी खाद के रूप में भी जिंक और सल्फर दे सकते हैं अगर आपने पहले खाद के रूप में जिंक और सल्फर नहीं दिया है तो। अब बात करते हैं किसान भाइयों कि जिंक और सल्फर हमें किस तरह देना चाहिए। जिंक और सल्फर किसान भाइयों हमें हमारा जो पहला या फिर दूसरे खाद में हम यूरिया देते हैं उसके साथ में मिक्स कर जिंक और सल्फर का उपयोग अगर आप करते हो तो उसके ज़्यादा रिजल्ट देखने को मिलते हैं उसकी तुलना में कि आप अकेले जिंक और सल्फर देते हैं। उसकी तुलना में आपको यूरिया के साथ में जब आप मिलाकर जिंक और सल्फर देते हो तो उसके रिजल्ट आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अभी किसान भाइयों, जिंक का क्या काम रहता है हमारी धान की फसल में, तो जनरली अगर देखा जाए तो जिंक किसान भाइयों हमारा जो धान का पौधा होता है उसके जमाव के लिए बहुत ही उपयोगी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होता है। यानी कि एक मुख्य पोषक तत्व होता है जिंक, जिसके कारण हमारे धान के पौधे में जड़ों का विकास होता है, उसमें हरापन बढ़ता है किसान भाइयों, पत्ते में जो पीलापन होता है वो पीलापन दूर होता है और जिंक के देने से तने में मजबूती आती है, जिससे क्या होता है कि फ्यूचर में जाकर हमारी जो धान की फसल है वो उसमें गिरने की जो समस्या आती है वो गिरने की समस्या नहीं आती। और जब हमारे धान में दाने बनते हैं किसान भाइयों तो वो दाने अच्छे और भराव लेकर बनते हैं। अब हम बात करते हैं कि सल्फर का क्या काम रहेगा। तो किसान भाइयों, सल्फर का काम भी हमारी धान की फसल में सल्फर का काम भी हमारी धान की फसल में एक महत्वपूर्ण होता है किसान भाइयों। सल्फर के ही कारण हमारी धान की जो जड़ें होती है पौधे की, उन जड़ों का विकास तेज़ी से होता है
और सफ़ेद जड़ों का विकास ज़्यादा होता है। और जितनी ज़्यादा सफ़ेद जड़ा हमारे पौधे में रहेगी किसान भाइयों, जितना ज़्यादा जड़ों का विकास होगा उतना ही ज़्यादा हमारा पौधा कल्ले निकालेगा, उसमें फुटाव होगा। और जितना ज़्यादा फुटाव हमारे पौधे में रहेगा उतना ही ज़्यादा हमें प्रोडक्शन मिलेगा। सल्फर के कारण क्या होता है कि हमारा पौधे में क्लोरोफिल बढ़ता है। एक प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो एक सुचारू रूप से होती है किसान भाइयों। तो सल्फर एक महत्वपूर्ण और आवश्यक पोषक तत्व है हमारी धान की फसल के लिए। तो जिंक और सल्फर के साथ साथ आपको यूरिया भी देना है, चाहे आपने पहले खाद के रूप में यूरिया दिया हो या फिर नहीं दिया हो, तो आपको यूरिया भी देना है। अब हम बात करते हैं कि आखिर डोज क्या रहेगी किसान भाइयों। अगर आप 1 एकड़ की हम बात करते हैं, अगर आपको यूरिया देना है तो आप 40 से 45 केजी यूरिया 1 एकड़ के लिए दे सकता है। जनरली सभी किसान जानते हैं कि यूरिया भी एक मुख्य फर्टिलाइज़र्स होता है, खासकर खाद्यान्न फसलों के लिए। अधिक से अधिक फुटाव और अधिक से अधिक कल्ले हमारे पौधे में बनाने के लिए। और जनरली जाना जाता है यूरिया क्लोरोफिल बढ़ाने के लिए, और जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधा करता है उसको सुचारू रूप से करने के लिए यूरिया की आवश्यकता हमारे पौधे में होती है। तो आपको तीनों खाद देने हैं, यूरिया, जिंक और सल्फर। अब हम बात कर रहे हैं मात्रा की, तो 40 से 45 केजी तो आपको यूरिया देना है, यानी कि 1 एकड़ में 1 बैग तो यूरिया का देना है। और जिंक सल्फेट जो 33% आता है किसान भाइयों, 7 केजी आपको 1 एकड़ में जिंक सल्फेट देना है। और सल्फर की अगर हम बात करें तो आपको 6 केजी सल्फर 1 एकड़ के लिए देना है, 80% वाला। इन तीनों को आप मिक्स कर छींटा विधि से या फिर घोल विधि से, जैसा भी आप डालना चाहे, आप अपने धान के प्लांट में अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद अगर हम बात करें किसान भाइयों कि कुछ किसानों के फील्ड में क्या होता है कि नीचे कीड़े यानी कीट का प्रकोप ज़्यादा हो जाता है। उस कारण क्या होता है कि पौधा जो होता है हमारा, उसकी जड़ों को वो काटने लग जाते हैं। तो आप इसमें जो एक रीजेंट के नाम से भी आता है बायर का, पिप्रोनिल 0.3%, 3 केजी 1 एकड़ के लिए आप वो भी मिलाकर इसमें ऐड कर सकते हो और डाल सकते हो। उससे आपकी जो ज़मीन में वाइट गर्भ हो या फिर दीमक हो या फिर किसी भी प्रकार का कीट हो, वो आपकी धान की फसल में नहीं लगेगा और आपकी फसल स्वस्थ रहेगी, अच्छी रहेगी। उसमें अधिक से अधिक कल्ले निकलेंगे, ज़बरदस्त फुटान होगी, और जितनी ज़्यादा फुटानी होगी किसान भाइयों उतना ही प्रोडक्शन आपको मिलेगा। उम्मीद करते हैं आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि जिंक और सल्फर का प्रयोग हमें हमारी फसल में क्यों और कब और कैसे करना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। नमस्कार।